अभी जो हाई कोर्ट से बापू जी के आसाराम बापू केस में जो निर्णय आया है उसमें आपको क्या कहना है? इसके बारे में क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा बोल सकते हैं इसको। 7 अजूबा तो हमने देखा था, 8वां अजूबा भी देख लिया बापू जी के केस के निर्णय में, जिसमें देखा गया कि जो सहयोगी विक्टिम थे उनको सब बाइज्जत बरी कर दिया गया और बापू जी के ऊपर दोष को मढ़ दिया गया। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितु वर्मा है। मैं स्कूल में अध्यापिका हूँ और मैं संत आशाराम बापू जी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी हूँ। मेरा भाई उनका शिष्य है, मैं उनके साथ आज आश्रम आई हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में संतों का और साधुओं का बहुत योगदान रहा है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही उन्होंने हमेशा हमें राह दिखाई है, रास्ता दिखाया है कि कैसे हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। आज जो बापूजी जेल में बंद हैं, तो ये सही नहीं है। ये केस जो उन पर लगाया गया है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि केस सही नहीं है। ये प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि उन पर जो केस लगाया गया है वो वास्तव में जो है सही केस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बाहर होना चाहिए। उनकी उम्र को देखते हुए भी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनका बाहर होना आवश्यक है, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए भी और हमारे धर्म की रक्षा के लिए भी। बापूजी हमारे निर्दोष हैं। हम बापूजी के इंतजार में इतने सालों से बैठे हैं। बापूजी के जो बयान दिया गया है वो सारा अनदेखा करके, जो सत्य घटना है उसको अनदेखा करके बापूजी को पनिशमेंट मिल रहा है और हम बापूजी के जो भक्त है वो इंतजार कर रहे हैं निर्दोष बापूजी के बाहर आने की। 2008 से हम बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आश्रम में जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ऐसा कोई भी गतिविधि आज तक हमें दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। और बापूजी को जो फंसाया गया, बिल्कुल जो बापूजी के ऊपर जो केस है बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। बापूजी को फंसाया गया है। कोर्ट से यही दरखास्त है, बापूजी को जल्द से जल्द रिहा हो जाए, बाइज्जत रिहा हो बापूजी को। भारत विश्व गुरु के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बापूजी का बाहर होना कितना आवश्यक है, बताएं। हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु की हम लोग परिकल्पना जब कर रहे हैं तो वहाँ पे तो संतों का सबसे बड़ा योगदान है। बिना संत के हिंदू राष्ट्र कैसा और संस्कृति कैसी? जब संस्कृति नहीं रहेगी हम लोग की, जब हम लोग के संत ही नहीं रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र का हम लोग कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और बापू जैसे संतों का तो महत्व इतना ज़्यादा है क्योंकि बापू जी ही जन जन एक छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार डाले हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो आज पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित है, उसमें भी बापू जी संस्कार सिंचन किए। बाल संस्कार केंद्र के थ्रू, महिला उत्थान मंडल के थ्रू नारियों में संस्कार डाले हैं। फिर फिर गुरुकुल खुलवा के गुरुकुल के द्वारा भी संस्कार को बांटा गया है। फिर वैलेंटाइन डे के विरुद्ध मातृपितृ पूजन दिवस करवा के बापू जी ने पाश्चात्य संस्कृति को रोका है। फिर युवा धन सुरक्षा के लिए बापू जी ने दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसे कई सारे प्रतिभा का अनुष्ठान करवाया है और कई सारे शिविरों का आयोजन करवाया है विद्यार्थी उत्थान मंडल के लिए, विद्यार्थी उत्थान के लिए। तो बापू जी का तो बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारे बापूजी पूरी तरह से निर्दोष है, हम ही जानते हैं, हमारे पूरे भारतवासी के बहुत सारे लोग ही जानते हैं, कोर्ट भी जानते हैं। और हमारे बापूजी को बहुत तरह से सताया जा रहा है। अब किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है, किसी भी देश या भारत देश को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा और जो हमारे संतों की दी हुई का दिया हुआ जो संस्कार है, उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, उसको अगर समाप्त करना, यही मुझे लगता है कि किसी पे कुठाराघात करने के लिए केस बनाया गया, ठीक है। और उन्हें बार बार इस तरह की प्रताड़ना दी गई। आप ही बताइए ना कि एक 90 साल के वृद्ध संत को और किसी, चलिए इनको तो आपने अंदर रखा, बट और किसी को जो कि इससे भी ज़्यादा, इससे भी आप बोल सकते हैं कि संगीन मामलों में अंदर हैं, कोई भी एक आप मुझे गिना दीजिए तो 90 साल का एक वृद्ध कोई है और उसे अंदर रखा गया है। ये तो अन्याय की परिकाष्ठा हो चुकी है। संत ही देश के राष्ट्र की नींव है। अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमारे बापूजी जैसे संतों को बाहर आना बहुत जरूरी है और उनकी ही अगुवाई में ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज सब जगह भारत विश्व गुरु की बात हो रही है, तो ये भारत विश्व गुरु की परिकल्पना बापूजी रखी थी, तो ये उनके बिना क्या संभव है? देखिए, क्योंकि बापूजी को मानने वाले की संख्या आज कोई लाखों में नहीं है बल्कि करोड़ों में है। यानी अभी भी 10 करोड़ कम से कम बापूजी को हम मानते हैं और इतनी भारी संख्या में बापूजी ने
जो अपने शिष्यों को, इतनी भारी संख्या में अपने शिष्यों को बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, जो उनके चित्त में बदलाव लाया है, वो एक धर्म मार्ग पर चलने के लिए, देश को संभालने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। तो बापूजी बाहर रहेंगे तो उनके और भी शिष्य उनसे जुड़ते रहेंगे, तो इससे हमारा देश एक महान विश्वगुरु, महान देश तो बनेगा और विश्वगुरु के पद पर अग्रसर भी करेगा। इससे लोगों का बहुत मंगल होगा और बहुत भला होगा, क्योंकि बापूजी ने जितने काम किए हैं इस देश के लिए शायद ही कोई कर सकता था, या आगे भी कोई करेगा, ऐसी संभावना बहुत कम है।